Welcome back, student. So we are going to cover the part number 5 of lesson Why Do We Fall In? And in this part we are going to study about the cause of the diseases. So there are so many causes of diseases and you all know about this. Just I am refreshing it all and in your mind, and it is also known to you. Just keep in mind whatever I am telling you and try to understand it. Okay. Disease are caused due to some infectious agent. So many times we know that there are some microorganism which has entered in your body and cause some disturbance in your body, disturbance in the system of our body, and this disturbance the disease occurs. मतलब क्या हुआ, हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अंदर चला गया है बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है और डिस्टर्ब करके हमें डिजीज दिया। ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। चलो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई डू वी फॉल इन ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड ऑल वी फॉल इन व्हेन इट इंटर इन द बॉडी through any medium it can come. Another reason is the poor health. So many people do not have any kind of have such a kind of poor health that they can prone to have a disease. They can catch the disease very easily because due to poor health. Suppose there is a person with less hemoglobin in his or her blood, that is then anemia. There is a person who is not taking properly the vitamin. There is a person who is not taking any kind of nutrients properly, or the lifestyle of a person is such a way that it cause the poor health. मतलब बहुत सारे कारणों से poor health हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकता है? वो ढंग से खाना नहीं खाता, एक्सरसाइज नहीं करता, बहुत ज़्यादा खाना खा के फैट ही हो गया है। तो पुअर हेल्थ उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर गया है कि वो सिस्टम किसी भी बीमारी को आराम से आने दे रहा है और उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, उससे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, और इसके कारण वो इंसान बीमार पड़ जाता है पुअर हेल्थ के कारण। हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, कोई भी एक कारण, एक्सरसाइज नहीं करता, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई भी रीजन, लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। नेक्स्ट, द अनक्लीन फूड। यस, सो मेनी टाइम्स यू नो दैट we eat sometimes the unclean street food or the food that is uncovered. These food can have some contamination from different kind of dust particle, different kinds of bacteria, different kind of viruses that can fall on these food products. And when we eat this product, eat this unclean food, unclean water, or we are living in the unclean environment, it can cause disease. मतलब यदि हम किसी अनक्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, अनक्लीन फूड, साफ फूड नहीं खाते, रास्ते में जो चाट मसाला वगैरह मिलता है, जो गंदे हाथों से बना रहा है, गोलगप्पा वगैरह, वो हम खा लेते हैं तो हमें बीमारी हो सकती है। गंदा पानी पीते हैं, साफ पानी नहीं पीते हैं, फिल्टर वाटर नहीं पीते हैं, तो बीमारियां हो सकती हैं। तो ये भी एक रीज़न है बीमारियों का, क्योंकि इन जगहों पे बहुत सारे जर्म्स मिलते हैं। ये जर्म्स कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, फूड के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मेनी डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन थ्रू हेरिडिटी। बहुत सारी बीमारियां माता पिता से बच्चे में जाता है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, डाउन सिंड्रोम्स हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। बहुत सारी बीमारियां हैं जो मम्मी पापा से बच्चे में जाता है। इसमें तो एड्स भी आ जाता है। देयर आर सो मेनी डिजीजेस दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स चिल्ड्रंस, एंड these diseases have not a particular kind of cure at all. ऐसे डिजीजेस का जल्दी से कोई क्योर नहीं हो पाता। सो दे आर कॉल्ड हेरिडिटरी डिजीजेस और जेनेटिकल डिजीजेस। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, हीमोफीलिया है, थैलासेमिया है, सिकल सेल एनीमिया, बहुत सारी बीमारियां हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी, गरीबी।
Poverty means garibi. So poverty means the people who are very poor and who have no money to get the proper amount of food and clean food and healthy food. So due to lack of clean healthy food, they can have a poor health, and due to this poor health, they can catch different kinds of diseases. I think you're understanding. And one of the most important, while we have a lots of food and healthy food and all, there are so many children and people who do not want to eat it, do not want to drink milk, do not want to drink take dal and pulses and vegetables and all, which are very nutritious to us. So due to lack of nutrients that is required by in our body, we can have different kind of disease और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. यानी कई बार हमारे पास सब होने के बावजूद हम नहीं खाते क्योंकि पसंद नहीं आता, जीभ को अच्छा नहीं लगता. वी डू नॉट हैव ए गुड टेस्ट एट ऑल. करेले की सब्जी, पालक की सब्जी बहुत लोगों को पसंद ही नहीं है. But it contains a different kinds of nutrients, and these nutrients are very helpful to provide our strength and immunity against different kinds of diseases. ये चीजें जो हमारे शरीर में जाती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को पैदा कर देती हैं. ऑब्वियसली हम नहीं खाते, और नहीं खाते तो बीमार भी पड़ते हैं. लोगों को पसंद नहीं है, दाल पीना पसंद नहीं है. बच्चे बोलते हैं मम्मी दाल नहीं पियेंगे. दाल नहीं पियेंगे. दाल क्या है? पल्स. पल्स मीन्स प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. यदि वो बच्चा दाल और प्रोटीन से रिलेटेड चीजों को नहीं खाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी. यदि वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स नहीं खाएगा तो क्या होगा? विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिलेंगे, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी. So we should eat all the kind of nutrient daily in our diet. That is, balanced diet should be eaten to by everyone. Understood? Next, how many kind of disease? Once again, there are two kinds of disease on the basis of communication. That is infectious disease and non-infectious disease. This infectious disease is also called communicable disease. Remember this, because I can ask communicable disease, and another one non-communicable disease. Communicable means infectious disease, or communicable disease means those diseases which are spread from one person to another person. जो डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, ऐसे डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं. वंस अगेन, दोज डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन is called communicable disease, and there are so many diseases which cannot be spread from one person to another person. It is caused due to disturbance inside the body system of our own. हमारे बॉडी के सिस्टम में किसी कारणवश कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाने की वजह से यदि वो बीमारी हुई है तो उसे हम नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे. So just have a look about the difference between communicable and non-communicable disease. Here I am not given the definition at all. You must write, define communicable and non-communicable disease. Define communicable and non-communicable disease. Remember to write the answer of this question. Search it. You'll get. I have already told you the answer over here. Next, let's see the difference between communicable and non-communicable disease, and very simply we can say it infectious and non-infectious disease. So infectious disease caused due to external factor, and these external factor are nothing but the pathogens, and these pathogens comes from one person to another person. So the pathogens means the germs. Pathogens means germs, and the germs comes from one person to another person.
एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारी जा रहा है वो किसके मदद से जा रहा है? पैथोजेंस के मदद से। और पैथोजन का मतलब क्या होता है? जर्म्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैथोजन? पैथोजन आर नथिंग बट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। नोट इट डाउन। डिफाइन पैथोजन। Pathogen are called disease causing germs. So all infectious diseases are caused due to pathogen, or they are transferred from one person to another person. So these occur due to external factor. ये infectious disease और communicable disease external factor की वजह से होता है, और वो external factor क्या है? पैथोजन यानी जर्म्स, जो एक पर्सन से होकर दूसरे पर्सन में जाता है। यदि हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का, तो ये हमारे अंदर के ऑर्गन के डिस्टरबेंस की वजह से होता है। ये किसी भी बाहरी इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि जर्म्स की वजह से नहीं होता। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज डज नॉट कॉज ड्यू टू एनी काइंड ऑफ पैथोजन, इट कॉज ड्यू टू नॉट वर्किंग प्रॉपरली the organ of our body. If the organ of our body is not working properly, then this kind of disease can occur. Understood? So next topic, these are caused by pathogen. As I already told, what may be the different pathogens? Either be the virus or bacteria or fungi and many more, protozoas, and also lots of microorganisms are there that can cause the infectious disease. But non-infectious disease do not cause by any kind of pathogen. It is caused due to any kind of disturbance in a particular kind of organ that can cause disease. Next, infectious disease is transmitted through direct contact. Direct contact means by touch. कोरोना क्या है? कैसे स्प्रेड हो रहा है? हवा के माध्यम से स्प्रेड हो रहा है। सो फिजिकल कॉन्टैक्ट, टच, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू एनी मीडियम लाइक एयर, वाटर, विंड, किसी भी माध्यम से जा सकता है। ये जर्म्स हमारे बॉडी से निकल के दूसरे इंसान के बॉडी में चला गया और वो इंसान इन्फेक्टेड हो गया। बट non-infectious disease is not transmitted through any kind of contact. किसी भी कॉन्टैक्ट की वजह से ये बीमारियां नहीं जाती। जैसे कोई भी हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज का मतलब होता है जो डिजीज हमने माता पिता से पाया। जैसे मान लीजिए मुझे थैलास्मिया है, तो ये थैलास्मिया मैंने किससे पाया? अपने मम्मी या अपने पापा से पाया। ये मैं किसी और इंसान को जो आसपास मेरे है उसको मैं नहीं दे सकता। ये थैलास्मिया मेरे बॉडी के किसी एक सिस्टम के ढंग से वर्क न करने की वजह से हुआ है। अंडरस्टूड? ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे सिंपली यदि मैं बोलूं कि मुझे डायबिटीज हो गया है, तो डायबिटीज मुझे क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा। तो पैंक्रियाज मेरे अंदर काम नहीं कर रहा। ऐसे ही मुझे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है, या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है। ये मेरे अंदर के प्रॉब्लम। मुझे कोरोनरी हार्ट डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये मेरे हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। ये डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं किया जा सकता। ये किसी जर्म्स की वजह से नहीं हुआ। तो आज का चैप्टर दैट मच। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछो। होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना। ओके, बाय एंड प्रिपेयर ऑल द थिंग्स।